एमबीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस में शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। संयुक्त किसान मोर्चा व कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग द्वारा भी मालवीय चौक में किसान आंदोलन में शहीद हुए 700 के लगभग किसानों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर दलवीर सिंह जस्सल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा गलत नीतियों से बनाए 3 काले कानूनों का किसानों व संगठनों द्वारा भारी विरोध, किसानों की एकता व आगामी यूपी के चुनाव को देखते हुए केंद्र द्वारा काले कानूनों को वापस लेने की घोषणा का किसान संगठनों ने स्वागत किया व सरकार को अपनी मुख्य मांगों की याद दिलाई, जैसे एमएसपी, बिजली विधेयक, पराली जलाने के कारण व आंदोलनरत किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेना व शहीद हुए किसानों को मुआवजा आदि शामिल है। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता जयराज चौधरी की रिपोर्ट। अहंकार के आगे सत्य की जीत। आज पूरे भारतवर्ष में पता चल गया कि कितना भी बड़ा अहंकारी राजा क्यों ना हो, सत्य के आगे वो कहीं नहीं टिक पाता। आज किसान संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा जो लगभग एक साल से जो आंदोलन चल रहा है एमएसपी के खिलाफ, हमने एमएसपी मांगी थी, लेकिन हमें 3 काले कानून लेके आ गए। हमारे साथ बात होती थी तो हमने यही कहा कि पहले 3 कानून वापस हों, उसके बाद वापस करेंगे, अगली बात करेंगे। इनने अभी हमारे 3 कानून माने हैं, इनको समझ में आया, इनका जनाधार इनको खिलता दिखा, इन लोगों ने किसानों की बात मानी। आज हमारी जो मुख्य मांग है वो एमएसपी, दूसरी मुख्य मांग है बिजली विधेयक, तीसरी मुख्य मांग है पराली जलने पर जो गिरफ्तारी होती है और केस लगते हैं उसके खिलाफ हमारी मांग है। चौथी मांग है एमएसपी, तो आपको बता ही दिया। और चौथी ये मांग है कि अभी तक किसान में हमारे जितने भी किसान भाई गिरफ्तार हुए हैं या उनके ऊपर केस लगे हैं वो केस वापसी। ये 4 मुख्य मांगे हमारी हैं। 3 मांगे जो काले कानून हमारे बिना मांगे उन्होंने दे दिए थे, वो खुद वापस ले चुके हैं। उसके लिए हमारे मन में थोड़ी सी खुशी जरूर है, लेकिन चौथी मांग, हमारी 4 मांगे जो हैं, जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती, जब तक हमारा अनशन जारी रहेगा। आज जबलपुर में 700 के लगभग जो किसान की मौत हुई है, उनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। कैंडल मार्च निकालकर, कैंडल जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी है। आज उन्हीं की श्रद्धांजलि, आज उन्हीं की शहीदी की वजह से आज हम इस मौके पे खड़े हैं कि 3 कानून सरकार को हमारे रद्द करने पड़े। मैं दलवीर सिंह जस्सल, कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग। सब एकत्रित होकर यहाँ पे आज आंदोलन किया, क्या उद्देश्य है? जैसे कि हम और आप लोगों को मालूम है कि 26 नवंबर 2020 को हिंदुस्तान के मजदूर संगठनों के तरफ से पूरे देश में मजदूर और किसानों के सवालों पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई। 27 तारीख को किसान संगठनों की तरफ से दिल्ली के अंदर विरोध कार्रवाई जंतर मंतर संसद प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। उसके बाद हिंदुस्तान का तानाशाह नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया। 1 साल से आज 361 दिन हो गए। हिंदुस्तान का किसान सरहद में 6 दिशाओं में अलग अलग इलाकों में बैठा हुआ है। 714 किसानों ने शहादत दे दी। आंदोलन के दबाव के चलते हिंदुस्तान के तानाशाह नरेंद्र मोदी को कृषि विरोध की 3 काले कानून वापस लेना पड़ा। ये हिंदुस्तान के किसानों की ऐतिहासिक जीत है। उस खुशी में हम लोग यहाँ पे आए। दूसरा ये कि इस आंदोलन में 714 से ज़्यादा किसानों ने जो शहादत दे दी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ अफसोस जाहिर किया है। सवाल ये उठता है कि जिन किसानों ने शहादत दी, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, किसी का सुहाग है, जिनने अपनी कुर्बानियाँ दी, शहादत दी, उनके बारे में सरकार को मुआवजा, उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी और प्रधानमंत्री को विशेष सत्र बुला करके सत्र में इनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए। दुखी परिवार, शहादत देने वाले परिवारों
से जाकर के उनको अपनी क्षमा मांगना चाहिए। और अब हमारा जो अगला आंदोलन जो है, ये पहली जीत थी। अब हम लोगों ने तय किया है कि जो MSP में खरीदने की गारंटी जो है, ये कानून बनाया जाना चाहिए। MSP जो है डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है, वो उस आधार पर तय होना चाहिए। और इस देश के अंदर जो श्रम कानूनों में जो परिवर्तन किया गया है, उनको रद्द किया जाना चाहिए। पराली के सवाल को लेकर के किसानों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे बनाए गए वापस होना चाहिए। और हिंदुस्तान के आम उपभोक्ताओं की जेबों में डाका ये उसी दिन मर गए थे जिस दिन किसान आंदोलन शुरू हुआ। किसान सरहदों पे बैठे हुए थे, दिल्ली की इसलिए बैठे हुए थे कि उन्हें डेथ सर्टिफिकेट चाहिए था। किसानों की ये एक बहुत बड़ी जीत है, इस देश के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन अब भी हमारी ये लड़ाई जो है वो आगे तक जारी रहेगी जब तक कि MSP पे कानून नहीं बन जाता, बिजली बिल 20% रद्द नहीं हो जाता। साथ ही जो कल मोदी जी ने कहा है कि हम इन कानूनों को रद्द करने जा रहे हैं, उसको ये सदन में लेकर एक कानूनी प्रक्रिया के तहत रद्द नहीं कर देते, तब तक किसान दिल्ली के बार्डरों पे इसी प्रकार देश के प्रधानमंत्री ने क्षमा याचना भी किया। और साथ में मुझे लगता है कि जहाँ कुछ राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होना है, सर इनको लेके ही क्या बिल माफ़ किया क्या? क्योंकि अभी तक इतने समय से आपके किसानी कई शहादत में मतलब शहीद हुए हैं और अभी भी आंदोलन में लगे हुए हैं करके उन्होंने रोकने के लिए पूरा प्रयास किया था। क्या वजह था जो उन्होंने आज निर्णय लेने में मजबूर हुआ? देखिए, मैं आपको बताऊं कि किसान सत्य की राह पर था, ये इनके कल के निर्णय से तय हो चुका। इस निर्णय को लेने में मोदी जी को, उनकी सरकार को समय इसलिए लगा क्योंकि इसके आगे उनका अहंकार आ रहा था। अहंकार के कारण इतना समय लगा, नहीं तो इतना समय लगाने की जरूरत नहीं। दूसरी बात जो आपने राजनीतिक बात कही कि चुनावों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, बिल्कुल ये भी हो सकता है क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था बंगाल के अंदर कि हम बीजेपी का विरोध करेंगे और वहाँ की वैक्सीन का दौर लगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने उनको वहाँ पे पहली वैक्सीन लगाई थी और फिर से संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था मिशन यूपी और उत्तराखंड का, और वहाँ भी हम लोगों से यही आह्वान कर रहे थे कि बीजेपी को छोड़ के आप जिस पार्टी को वोट देना चाहें वो दीजिए। दूसरी वैक्सीन के डर से ये फैसला मोदी जी ने लिया है ताकि वो राजनीतिक हार को बचा सके। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मंजीत सिंह ठुकराल है, मैं संयुक्त किसान मोर्चा से हूँ और जय किसान आंदोलन का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। कहाँ से? मैं बेसिकली उज्जैन मध्य प्रदेश से हूँ। आज हम लोग यहाँ पे आंदोलन में आए हैं। जैसे सभी लोग जानते हैं, हम लोग तो जानते ही हैं कि पिछले 1 साल से किसान लोग दिल्ली के बिल्कुल राजपथ में बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कड़कड़ाती धूप में, चिलचिलाती ठंड में, बरसात में वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनका जो डिमांड था, मांग थी, वो है कि तीनों कृषि काले कानून जो है वो वापस लेना है, बिजली बिल 2020 उसको वापस करना है, MSP की गारंटी होनी चाहिए। ये जो मांग थी, ये मांग पर इनका चल रहा था आंदोलन। पूरे देश किसान भाइयों के साथ थे, मजदूर, महिलाएं, छात्र, नौजवान सभी लोग उनके साथ में खड़े थे। और आखिर तक हमने देखा 714 किसानों का जान चली गई आंदोलन में, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। इससे ये साबित होता है कि आंदोलन को जारी रखना कितना ज़रूरी था, क्योंकि आखिर तक नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा, उनको तो वचन देना पड़ा कि ये काले कृषि कानून वापस होगा। लेकिन ये हमने ये भी तय कर लिया है अपन जो केवल भाषण से कोई कानून गारंटी नहीं होता, इसको हमें कानूनन गारंटी चाहिए। MSP के लिए गारंटी चाहिए, बिजली बिल रद्द करने की गारंटी चाहिए। आज मालवीय चौक में आप लोगों ने क्या किया? मालवीय चौक में हमने आज एक जुलूस, विजय जुलूस निकाले हैं कि हमारी कुछ हद तक तो जीत हुई है, आंदोलन की जीत हुआ। और हमने जो हमारा किसान भाई वहाँ पे जिसका चले गए, उनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित किए उनके उद्देश्य में। और हमारे ये जो आंदोलन ये हमारा जारी रहेगा जब तक इसको कानूनी मांग नहीं होगा, तो हम इसको पूरा ना करके हम वहाँ से हटेंगे भी नहीं। ये मेरा नाम है चंद्र पात्रा, मैं संयुक्त किसान। जैसा कि सरकार के अड़ियल रवैये के चलते किसानों को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा और उस संघर्ष के चलते किसान आंदोलन की जीत हुई। हालांकि इस जीत के लिए हमारे किसान भाइयों को जो कुर्बानी देना पड़ी, तो कल तो हमने जीत का जश्न मनाया, लेकिन इस जीत में जिन किसान भाइयों ने अपनी कुर्बानी दी, अपनी शहादत दी, उन किसान भाइयों के सम्मान में आज ये श्रद्धांजलि अर्पित हम जबलपुर ज़िले के
संयुक्त किसान आंदोलन के जो तमाम सहयोगी साथी हैं उन लोगों की ओर से आज किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। नाम बताइए। मैं नौकीलाल प्रजा, संयुक्त किसान समर्थन मोर्चा जबलपुर।